कि इसमें सबसे सीधी चीजें ही काम करती हैं, क्योंकि ये मार्केट खुद कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पर 50 चीजें आपको और भी देखनी है। उसके साथ में अगर आप इंडिकेटर भी 100 देखने शुरू कर देंगे तो आपका तो जीना हराम हो जाएगा, रात को नींद नहीं आएगी आपको। आपको सीधी सीधी चीजें देखनी है। कोई 2-3-4 इंडिकेटर, कोई 2-3-4 चीजें ऐसी चुन लीजिए जिनके ऊपर फोकस कीजिए और उनको ढंग से इंप्लीमेंट कीजिए। लोगों के अंदर प्रॉब्लम क्या होती है? जी हाँ। कि वो सीख बहुत कुछ लेते हैं, इंप्लीमेंटेशन एक का भी नहीं कर पाते। उनकी कई बार मैं लोगों के चार्ट देखता हूँ, ऐसे चार्ट बने होते हैं, 50 तरह की लाइनें लगी हुई हैं, 20 तरह के इंडिकेटर लगे हुए हैं, सब कुछ ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे लगा हुआ है, और जो चीज एक्चुअली में और प्राइस ही छुप गया, प्राइस ही छुप गया, प्राइस दिखता ही नहीं उसके। एक चार्ट मुझे याद है, आपने जब हमें ट्रेनिंग क्लास दी थी तो हमने देखा था कि उसके अंदर इतनी सारी लाइनें थी, उसके अंदर पता नहीं कितने तरीके के बॉलिंजर बैंड्स थे, कितने अंदर लाइनें थी, वो प्राइस चार्ट ही नहीं दिख रहा था उसका। वो एक्चुअली इसी तरह के चार्ट्स लोग इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। वो समझते हैं हमने इतना सब कुछ देख लिया ना, अब हमें सब पता चल गया। कुछ भी पता नहीं चला एक्चुअली उनको। वो जब उसको अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, एक दिन के अंदर कोई एक लाइन यहां घूम जाएगी, कोई दूसरी लाइन वहां घूम जाएगी, तीसरी लाइन यहां घूम जाएगी, और वो हो गया इंडिकेटर। और वो इंडिकेटर आप 5 इंडिकेटर अलग अलग बोलेंगे। एक इंडिकेटर बोलेगा सेल कर दो, दूसरा इंडिकेटर बोलेगा बाय कर दो, और तीसरा बोलेगा होल्ड कर लो। आपको कंफ्यूज हो जाओगे। आपकी सफलता, जो लोग सीख रहे हैं आज, जो ट्रेनिंग ले रहे हैं, जो चार्ट एनालिसिस में जा रहे हैं, आज उनको एक बात अगर सीखनी हो इस वीडियो से, तो आपको यह सीखना है कि धीरे धीरे करके जितने इंडिकेटर आपको आते हैं उनमें से हर महीने एक एक इंडिकेटर को काटते जाओ, कि आज इस महीने के बाद मैं इसको इस्तेमाल नहीं करूंगा। यह है सफलता। यह सफलता नहीं कि हर महीने में कौन सा नया सीख लूं, कुछ नहीं होने वाला उससे। एक्चुअल में आपको सबसे सीधे तरीके से चार्ट देखना है, सबसे सीधे तरीके से, क्योंकि ये मार्केट भैया इतनी कॉम्प्लेक्स है, इतनी कॉम्प्लेक्स है ये मार्केट। इसमें आपको प्राइस के अलावा बाकी चीजों का भी ध्यान रखना होता है। उसके आसपास जो चीजें हो रही हैं, आसपास की जो नॉइस है, जो न्यूज आ रही है, आपको उनका भी ध्यान रखना है। उसके साथ अगर आप 100 इंडिकेटर साथ में अपने लगा लेंगे, आप काम नहीं कर पाएंगे। और मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको एक चीज यहां बता दूं, जितने कम इंडिकेटर के अंदर, जितनी कम स्ट्रैटेजीज के साथ आप यहां काम करेंगे, उतना बड़ा मुनाफा आएगा आपको। लेकिन उस पर स्टिक हो जाइए। लोगों के साथ प्रॉब्लम समझिए ये है, वो सब कुछ इस्तेमाल करते हैं और एक पे भी टिकते नहीं है। एक इंडिकेटर उन्होंने यूज करना शुरू किया, उसमें एक आधा हफ्ता उनको ठीक लगेगा, तीसरे चौथे हफ्ते उनको लगेगा ये तो काम ही नहीं कर रहा, चलो इसको पकड़ो। फिर उसको इस्तेमाल करेंगे, फिर ये काम नहीं कर रहा, चलो इसको पकड़ो, फिर ये काम नहीं कर रहा, उसको पकड़ो। आपको ये नहीं करना है। आपको एक इंडिकेटर, 2 इंडिकेटर, 3 इंडिकेटर, जो भी यूज करते हो आप इंडिकेटर, जो आपके बिहेवियर को सूट करे, जो आपको अच्छा लगे। क्या हम, सुनील जी यहाँ पर इंटरप्ट कर रहा हूँ, तो क्या हम ये मान के चल सकते हैं कि 4 से 5 इंडिकेटर्स एक साइजेबल होगा काउंट, कि जिसके ऊपर ट्रेडिंग करी जा सके, या ये आप निर्धारित नहीं करना चाहते हैं? निर्धारित करने की जरूरत नहीं है। आप देख लीजिए, अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग इंडिकेटर बने हुए हैं। आप 3-4 चीजें ऐसी नोट कर लीजिए जो मार्केट में देखनी जरूरी है। पहला देखना जरूरी है ट्रेंड, उसका इंडिकेटर निकाल लीजिए। मोमेंटम देखना जरूरी है, ओवरबॉट ओवरसोल्ड देखना जरूरी है, मार्केट की वॉलेटिलिटी देखनी जरूरी है, वॉल्यूम देखने जरूरी है। ये 5-6 चीजें जरूरी हैं देखनी। उनके जो इंडिकेटर आपको अच्छे लगते हैं वो रख लीजिए, बाकी सब कुछ जो है जाके गंगा जी में बहा दीजिए। किसी को अपने साथ मत रखिए। जितना ज्यादा अपने साथ में रखेंगे उतनी प्रॉब्लम आएगी। और एक बहुत पुरानी कहावत सुना देता हूं आपको, जिसने बहुत ज्यादा ऊपर जाना होता है वो अपने साथ वजन कम से कम रखती है। बहुत ही बढ़िया। जिन्होंने ज्यादा ऊपर जाना होता है उनके पास वेट ज्यादा नहीं होना चाहिए। आप इतने इंडिकेटर का बोझ लेके कभी भी ज्यादा मुनाफा नहीं कमा पाएंगे। जब